कोई समस्या नहीं है। जब कोविड फर्स्ट आया तो उस समय एक ही लक्ष्य था, चूल्हा सबका जलता रहे। आज का हमारा जो राष्ट्रीय टारगेट है वो है जीवन बचाना है। 17 करोड़ का बजट हमने बना करके शासन में दिया हुआ है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और लगातार जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यात्रा निकाली, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरीके का इस समय माहौल बना है, इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद दुमका जी है। विधायक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तराखंड में। जिस तरीके से देखता है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, तो लगातार जो है जनसंपर्क किया जा रहा है, जन रैलियां निकाली जा रही है। क्या लगता है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की रणनीति बना रही है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, आपका धन्यवाद। मेरा विधानसभा लालकुआं के विषय में ये दावा है कि लालकुआं विधानसभा में पेयजल, विद्युत और गांव तक सड़क कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही शांति व्यवस्था, भय मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का भी हमने प्रयास किया है। हमारा लक्ष्य था, हम उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हम जब कोविड फर्स्ट आया तो उस समय एक ही लक्ष्य था, चूल्हा सबका जलता रहे, और परिणाम स्वरूप 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन तब से अब तक दे रहे हैं। आज का हमारा जो राष्ट्रीय टारगेट है वो है जीवन बचाना है। इसलिए 100% वैक्सीनेशन का हमने टारगेट लिया है, और अब तो घर जा कर के या घर से एम्बुलेंस में बुला करके भी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य है जीवन सबका बचाना है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे समाज के आयाम होते हैं, जैसे अभी ई श्रम कार्ड का यहाँ पर शुरुआत की, लेबर कार्ड हमने बहुत सारे बना रखे हैं, और जो समाज की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं उन सबको हमने करने का प्रयास किया है। मैं जब विधायक बना तो हमारे साथियों ने, भाजपा ने, सबने मिलकर के लगभग 10 बड़े टारगेट तय किए थे। जो बड़ा एक मुद्दा था लंबे समय से, नकेल पुल का, वो वित्त में चले गया। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर वित्तीय व्यवस्था उसकी हो जाएगी। विजयपुर का वन से क्लियरेंस होने की स्थिति में है। और जो यहाँ पर मेरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या थी हाथियों से फसलों के नुकसान की, जंगली जानवरों से नुकसान की। मेरे विधानसभा में 3 DFO क्षेत्र पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सारे वन और गांव के बीच में तार फेंसिंग लगाएंगे। 80% काम पूरा हो गया है। किसानों के हित में जो अभी बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, और उम्मीद यह है कि अभी हम 1 महीने के अंदर उसको सफल कर लेंगे, वह है सारे ट्यूबवेलों में सिंचाई के स्टेबलाइजर लगाने की योजना है। एक स्टेबलाइजर 8 से 10 लाख रुपए का लगेगा, और 17 करोड़ का बजट हमने बना करके शासन में दिया हुआ है, प्रक्रिया में है। अगर वह जल्दी स्वीकृत हो जाएगा तो भाबर के किसानों को इस भाजपा की सरकार का सबसे बड़ा उपहार होगा कि 24 घंटे ट्यूबवेल चलते रहेंगे। बाकी कांग्रेस के लोगों के विषय में मुझे एक ही बात, विपक्ष का ये हर समय जो है रहता है कि आपकी विधानसभा के अंतर्गत नकेल पुल की बात करें, चाहे शेरनाले पुल की बात करें, तो क्या लगता है आगामी 2022 तक का ये सारी चीजें बन के हो जाएंगी तैयार? मैंने अभी कहा नहीं, नकेल पुल वित्त में गया हुआ, 1 हफ्ते में जियो हो जाएगा। शेरनाला पुल केंद्रीय निधि में लगा हुआ है, जियो हो जाएगा। हम तसल्ली से, भरोसेमंद और पक्का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वन विभाग का शिलान्यास जो है गांव की ज़मीन में कर दें। अगर वन विभाग में किया होता उस समय ना, तो FIR हो जाती। चोरी से गांव की ज़मीन में कर दिया और कह दिया कि नकेल पुल का शिलान्यास हो गया। शिलान्यास तो अब करूँगा ना। विधायक जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भारी जनसैलाब देखा गया तिरंगा यात्रा में, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि भाजपा की जो है माथे पर जो चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही? देखिए, हम एक कहावत कहते हैं, जो सेना शांति काल में युद्ध का अभ्यास निरंतर करती है, पसीना बहाती है, उसको युद्ध में रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक, उसके शुभचिंतक समाज में निरंतर काम करते हैं। और कोविड फर्स्ट और सेकंड में भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि उसका लक्ष्य अपनी जान की बाजी लगा के भी लोगों की जान बचाने का है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, चाहे और काम हो। तो हम निरंतर समाज में काम करते हैं, इसलिए हमको हबड़ तबड़, दौड़ा भागी, घबराहट, तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। समाज के साथ हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है और समाज हमारे साथ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को इस बात का गर्व है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उसके प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड में उसकी सरकार है, और
विधायक के रूप में मैं भी बिना कोई कमीशन लिए हुए, बिना किसी प्रकार का कोई लाभ लिए हुए समाज का काम कर रहा हूँ। समाज देख रहा है और समाज का समर्थन हमको है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, ये हमारे बीच में जो है लालकुआ विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक थे, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो पुनः जो है इस उत्तराखंड की धरातल पर आएगी। राकेश जोशी, न्यूज़ 13 उत्तराखंड के साथ धौलापार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।